1918 का साल था। एक तरफ गुजरात के किसान थे, फसल बर्बाद हो चुकी थी, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ अहमदाबाद के मजदूर थे, वो दिन रात कपड़ा मिल्स में काम करते और उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि घर चलाना तक मुश्किल था। दोनों जगह एक ही इंसान खड़ा हुआ था, वो है मोहनदास करमचंद गांधी। दोनों जगह उन्होंने एक ही हथियार उठाया, वो था सत्याग्रह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडोरा। आज हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक के बारे में। ये दो अलग मूवमेंट्स थे, लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, वो है गांधी जी की अनब्रेकेबल स्पिरिट। पहले बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा क्या है? खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। यहाँ के लोग मोस्टली किसान हैं, खेती पर डिपेंडेंट हैं। 1917 से 18 में क्या हुआ था कि पहले तो बाढ़ आई और फिर सूखा पड़ गया, मतलब किसानों की फसलों को डबल मार पड़ी और ऑलमोस्ट फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। अब ब्रिटिश रेवेन्यू का एक सिस्टम था, अगर किसी किसान की फसल 1/4 से कम हो, यानी 25% से कम हो, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू माफ़ कर देती है। ये रूल था, लिखा हुआ था और पहले से लिखा हुआ था। लेकिन जो ब्रिटिश कलेक्टर्स ने क्या किया कि जो टैक्स है उसकी माफ़ी देने से इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, फसल इतनी भी बुरी नहीं हुई है, टैक्स तो भरो। और किसान जो भूखा टूटा हुआ, हेल्थ ख़राब है, हाथ में कुछ नहीं है और ऊपर से उस पर टैक्स का बोझ और डाल दिया। यहाँ गांधी जी ने एंट्री ली। उनके साथ एक और बड़ा नाम सामने आया, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, वही पटेल जो बाद में जाकर इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने। खेड़ा में उनका पहला पॉलिटिकल मूवमेंट था ये। गांधी और पटेल ने क्या किया कि उन्होंने पूरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाकर किसानों की हालत देखी, एक एक गांव गए, एक एक खेत देखा और फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लियरली कहा, ये किसान टैक्स देने की हालत में नहीं है, रेवेन्यू माफ़ी दो। ब्रिटिशर्स ने फिर से मना कर दिया, तो गांधी जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो एक भी पैसा टैक्स नहीं भरेंगे। और हज़ारों किसानों ने एक साथ कहा हाँ। ठीक है, किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया, ब्रिटिशर्स ने पैसा डाला, मतलब वो अपनी ज़मीन उनकी लेने की धमकी देते थे, उनके जानवर पकड़ लेते थे। ठीक है, लेकिन किसान नहीं डरे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि जो किसान टैक्स भर सकते थे, यानी जो थोड़े फाइनेंशियली ठीक थे, उनसे कहा गया कि आप भर दो, और जो नहीं भर सकते थे उन्हें माफ़ी मिलनी चाहिए। तो ये था गांधी जी का सेलेक्टिव और टारगेटेड अप्रोच, मतलब हम सबको एक लाइन में नहीं रख सकते। सिचुएशन देखी और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाई। रिजल्ट क्या आया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इवेंचुअली जो टैक्स कलेक्ट करना था उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब अब नहीं होगा टैक्स कलेक्ट कम्प्लीटली। ये एक कंप्लीट विक्ट्री तो नहीं थी, लेकिन एक बड़ी मोरल जीत थी। और सरदार पटेल, इस मूवमेंट ने उन्हें गुजरात का हीरो बना दिया था। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, वो है अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक 1918। अहमदाबाद गुजरात का एक बड़ा शहर था। यहाँ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, बहुत सारी, हज़ारों मजदूर काम करते थे। तो क्या हुआ था कि ये अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक 1918 में हुई थी, लेकिन 1917 में प्लेग आया था अहमदाबाद में। बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, और जो मिल ऑनर्स हैं उन्होंने वर्कर को रोकने के लिए प्लेग बोनस अनाउंस कर दिया। मतलब वो प्लेग में जो वर्कर काम करते थे उन्हें वो एक्स्ट्रा पैसे देते थे ताकि लोग भागे नहीं। ठीक है, शहर छोड़कर और मिल छोड़कर चले ना जाएं। 1918 में प्लेग ख़त्म हुआ तो मिल ऑनर्स ने कहा कि अब प्लेग नहीं है तो बोनस बंद हो गया। लेकिन वर्कर्स ने कहा नहीं, प्लेग बोनस आपने बंद कर दिया वो ठीक है, लेकिन हमारी बेस सैलरी तो बढ़ाओ, हमें 50% का वेज हाइक चाहिए, मतलब हमारी सैलरी 50% बढ़नी चाहिए। मिल ऑनर्स ने कहा कम से कम 20% बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है एक बड़ा क्लैश। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि जो मिल के ऑनर था वो है उनका नाम था अम्बालाल साराभाई,
और गांधी जी का उनसे क्या रिश्ता था? वो गांधी जी के दोस्त थे, क्लोजर सपोर्टर थे। और वर्कर की तरफ से जो लीडर थी वो थी अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई कौन है? वो अम्बालाल की बहन है। ठीक है, तो सोचो, एक तरफ दोस्त की बहन, और गांधी जी बीच में मीडिएटर हैं। गांधी ने अपने दोनों पक्षों से बात करी। उन्होंने सजेस्ट किया 35% वेज की, 35% अपना सैलरी बढ़ाओ, बीच का रास्ता। वर्कर ने हाँ बोल दिया। मिल ऑनर जो थे उन्होंने मना कर दिया। अब गांधी जी के पास एक ही ऑप्शन था। गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल। ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी और ये वर्कर्स के लिए थी। गांधी जी ने कहा कि जब तक मिल ऑनर्स 35% वेजेस हाइक का नहीं मानेंगे तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। अब सोचो, एक इंसान जो इतना रिस्पेक्टेड है, इतने लोगों की उनसे उम्मीद है, वो खुद खतरे में डाल रहा है लोगों के लिए। तो वर्कर्स इमोशनली थोड़ा टूट गए थे। मज़दूरों में एक नई एनर्जी आ गई थी और मिल ओनर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था। तो उन्होंने 35% उनकी सैलरी बढ़ाना जो उनका प्रपोज़ल था उसे मान लिया। गांधी जी ने अनशन तोड़ा और वर्कर्स को उनका हक मिल गया। इस स्ट्राइक ने एक और बड़ा रिज़ल्ट आया, जैसे मजदूर महाजन संघ का गठन हुआ, यानी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये इंडिया की पहली मजदूर ट्रेड यूनियन थी। अनुसुईया साराभाई इसकी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी। और आज भी अहमदाबाद में ये मजदूर महाजन जो संघ है ये एग्जिस्ट करती है। 16 साल से भी ज़्यादा पुरानी है ये। ठीक है, तो ये थी गांधी जी की असली लेगेसी। सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया उन्होंने। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अहमदाबाद और खेड़ा दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहली बात, दोनों मूवमेंट 1918 में सेम साल साथ में हुए थे। ठीक है, एक तरफ किसान थे लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मजदूर लड़ रहे थे। ये दिखाता है कि गांधी जी सिर्फ एक क्लास के लीडर नहीं थे। दूसरी बात, खेड़ा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेशनल स्टेज पर लेकर आया। इंडिया के आयरन मैन का पॉलिटिकल करियर यहीं से शुरू होता है। तीसरी बात, अहमदाबाद ने दिखाया कि गांधी फास्ट को भी एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वेपन बहुत इफ़ेक्टिव था। और चौथी बात, दोनों मूवमेंट गुजरात में हुए। ठीक है, चंपारण बिहार में था लेकिन ये दोनों गुजरात में हुए। अब गुजरात मतलब गांधी जी पूरे इंडिया में अपना बेस बना रहे थे। और पांचवी बात, इस मूवमेंट ने गांधी जी को कंफर्म कर दिया कि सत्याग्रह काम करता है, चाहे वो चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे अहमदाबाद हो। और फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट उसी की प्रिपरेशन थी। ठीक है, तो दोस्तों 1917 से 18 तक गांधी ने 3 मूवमेंट किए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। अलग इशू, अलग जगह, अलग लोग, लेकिन एक चीज़ सेम थी कि सच की ताकत बिना हिंसा करे, बिना डरे और बिना झुके भी हम अपना हक ले सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर माइंडोरा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। जय हिंद।